बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात हफ्तम और हम पढ़ रहे हैं बाब अव्वल नूरे अनवार इसका नाम है। पहले सबक का पहला जो उन्वान है वो हम्द है। ठीक है, आज का हमारा हासिल ताल्लुम है अमूमी ज़रूरियात से मुतल्लिक स्कूल इंतज़ामिया और मुख्तलिफ़ इदारों, यूनियन कौंसिल, महकमा सेहत को दरख्वास्त लिख सकें। तमहीदी सरगर्मी है कि आपने कभी दरख्वास्त लिखी है? जी मुझे बताइए कि आपने कभी दरख्वास्त लिखी है। बहुत सारे बच्चों को दरख्वास्त लिखना आती होगी और आपको पता भी होगा कि दरख्वास्त किसके नाम लिखते हैं। आपने ज़रूरी काम की दरख्वास्त भी लिखी होगी, बीमारी की दरख्वास्त भी लिखी होगी। इसी तरह दूसरा मेरा सवाल ये है कि दरख्वास्त लिखने का तरीका क्या है? क्या दरख्वास्त ऐसे ही लिख दी जाती है या किसी ख़ास तरीके से लिखी जाती है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, आप सही कह रहे हैं कि दरख्वास्त लिखने का एक ख़ास तरीका होता है। बहुत सारे बच्चों को आता होगा, जिनको नहीं आता हम दोबारा से एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि दरख्वास्त कैसे लिखते हैं। दरख्वास्त लिखने का तरीका: जिसके नाम दरख्वास्त लिखनी हो उसका ओहदा और इदारे का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले आपने जिसके भी नाम आप दरख्वास्त लिख रहे हैं, जिस अफसर के नाम लिख रहे हैं, सदर मौल्लिम के नाम लिख रहे हैं या सफाई की दरख्वास्त लिख रहे हैं, हेल्थ ऑफिसर के नाम, तो सबसे पहले आपने लिखना होता है बखिदमत जनाब हेल्थ ऑफिसर साहब। उसके बाद इसका ओहदा लिख दिया अब आपने, फिर इसके बाद इदारे का नाम आ जाता है। उसकी दूसरी लाइन में हम लिखते हैं जनाब आली। अगर अफसर जो है वो मर्द है तो जनाबे आली आएगा और निदाइया की अलामत आएगी। ये निदाइया की अलामत आपने लाजमी लगानी है। अगर अफसर खातून है तो जनाबे आलिया आएगा और निदाइया की अलामत आएगी। इसके बाद आपने दरख्वास्त शुरू कर देनी है। गुजारिश ये है, क्योंकि दरख्वास्त एक गुजारिश होती है जो कि हम अपना किसी मसला हल करवाने के लिए अफसर को लिखते हैं, तो उसमें हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं। तो आपने दरख्वास्त का आगाज़ करना है। गुजारिश ये है कि इसके बाद आपने अपना मकसद बयान कर देना है कि आप किसके लिए दरख्वास्त कर रहे हैं। इतना लिखने के बाद आपने लिखना है ऐन नवाजिश होगी। जब आप अफसर को आप लिख दें कि मेरा ये वाला मसला है और इसको हल कर दें, आखिर में आप लिखें कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी या ऐन नवाजिश होगी। उसके बाद बाएं जानिब यहाँ पर आपने अपना नाम लिख देना है और अपनी जमात लिख देनी है। अगर मोहल्ले की सफाई की दरख्वास्त लिख रहे हैं तो अहले मोहल्ला लिखें, ठीक है। और यहाँ पर बाएं तरफ आपने मोरखा लिख देना है। तारीख जो है आपने लाजमी दर्ज करनी है। तारीख लिखने का फ़ायदा ये होता है कि जो अफसर होता है उसे पता चल जाता है कि दरख्वास्त कब लिखी गई है और कब उस पर अमल दरामद हो रहा है। इस वक्फे को देखने के लिए, जांचने के लिए तारीख लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक दरख्वास्त मैंने लिखी है आपको ये समझाने के लिए कि आपने मुकम्मल दरख्वास्त कैसे लिखनी है। बखिदमत जनाब सदर मौल्लिम गवर्नमेंट हाई स्कूल, जो हमारा हेडमास्टर होता है या प्रिंसिपल होता है उसे उर्दू में हम सदर मौल्लिम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपने स्कूल का नाम लिख देना है और अपने इलाके का नाम लिख देना है। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। इसके बाद आ गया जनाबे आली, निदाइया की अलामत आ गई। गुजारिश ये है कि हमारे स्कूल की कंप्यूटर लैब के बेशतर कंप्यूटर ख़राब हैं। किसी का कीबोर्ड ख़राब है तो किसी का माउस ख़राब है और किसी का सीपीयू काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे कंप्यूटर की अमली तरबियत हासिल करने से महरूम रह जाते हैं। आपसे इस्तदा है कि कंप्यूटर लैब को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जाए ताकि हम अच्छे तरीके से इस पर काम करना सीख सकें। ऐन नवाजिश होगी। शुक्रिया। उसके बाद आपने अपना नाम लिख देना है। आपका ताबे फरमान शागिर्द उस्मान अहमद खान, जमात हफ्तम, और यहाँ पर आपने तारीख लिख देनी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको दरख्वास्त लिखना आ गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सफाई की दरख्वास्त हम कैसे लिखते हैं। दरख्वास्त बराए सफाई मोहल्ला, इसके लिए हम सदर मौल्लिम
کا نام نہیں لکھتے. بہت سارے بچے جب درخواست لکھتے ہیں صفائی کی تو وہ بھی صدر معلم کے نام لکھ دیتے ہیں. اگر محلے کی صفائی کی درخواست ہے تو آپ نے کس کے نام لکھنی ہے؟ ہیلتھ آفیسر کے نام. ٹھیک ہے, اور اس کا ادارہ کیا ہے؟ میونسپل کارپوریشن. اس کے بعد علاقہ لکھ دینا ہے. میں نے باغبان پورہ لاہور لکھا ہے. آپ کا جو بھی علاقہ ہو, جس شہر سے آپ کا تعلق ہو, آپ نے اس کا نام لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اسی طرح وہی پیٹرن ہے, وہی خاکہ ہے. جناب عالی لکھ دیا, ندائیہ کی علامت لگا دی ہے, اور پھر یہ گزارش یہ ہے کہ, اور پھر درخواست گزار اہل محلہ باغبان پورہ جو بھی آپ کا علاقہ ہے. اس کے بعد آپ نے تاریخ لکھ دینی ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اور یہ ایک درخواست ہے جو یونین کونسل کے نام لکھی گئی ہے. اس میں ہم چیئرمین کے نام ہم لکھتے ہیں. بخدمت جناب چیئرمین یونین کونسل راج گڑھ لاہور. آپ نے جس بھی علاقے سے آپ کا تعلق ہے آپ اس کا نام لکھ دیں. گزارش یہ ہے کہ ہمارے علاقے کی سڑکیں عرصہ دراز سے زبو حالی کا شکار ہیں. براہ مہربانی ان کی مرمت کروائی جائے. این نوازش ہوگی. شکریہ. یہاں پر بائیں طرف اہل محلہ اور دائیں طرف تاریخ. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے کہ آپ کو اتنی سمجھ آ گئی ہوگی. اور انفرادی سرگرمی ہر بچے نے جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اسکول میں ایک امدادی بینک کے قیام کی اجازت کے لیے اسکول کے صدر معلم کو درخواست لکھیں. اشارے میں دے دیتی ہوں کہ امدادی بینک میں کیا ہوتا ہے. پرانی کتابیں, یونیفارم, جوتے, رقم, اسٹیشنری, جو بھی چیزیں آپ کے استعمال میں نہیں ہیں آپ وہاں جمع کروا سکتے ہیں. وہاں سے ضرورت مند بچے یہ چیزیں لے سکتے ہیں. اس کا قیام بہت ضروری ہے. اگر آپ کے اسکول میں امدادی بینک نہیں ہے تو آپ صدر معلم کے نام ضرور درخواست لکھیں تاکہ وہ بچے جو ضرورت مند ہیں وہ یہاں سے چیزیں لے سکیں. گروہی سرگرمی میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ 4 کے گروہوں میں تقسیم ہو جائے اور صدر معلم کے نام درخواست لکھیں جس میں اسکول میں واٹر فلٹر لگوانے کی گزارش کریں. اگر آپ کے اسکول میں واٹر فلٹر نہیں لگا ہوا تو آپ اس کی درخواست لکھ کر صدر معلم کو دے سکتے ہیں. گھر کا کام ہے درخواست لکھنے کے مدارج اور خاکہ کاپی پر آپ نے بنانا ہے کہ ہم کس طرح درخواست لکھتے ہیں. پورا خاکہ آپ نے بنانا ہے. یہ ایک ورک شیٹ ہے جو میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں رکھ دی ہے. لیسن پلان بھی ہے, آپ وہاں سے اس کو لے سکتے ہیں. امید ہے آپ کو درخواست لکھنے کا مکمل طریقہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. شکریہ.